की खुशामद करते हैं, एक दूसरे की मुखबरी करते हैं, लेकिन वो आम जो मुरब्बी है ना, वो तो बेचारे मजदूर ही हैं, उनका तो कुछ नहीं बनता यहाँ पे। मिर्जा मसरूर ने अपने बेटे को मुरब्बी क्यों नहीं बनाया? लोगों के बच्चों को तो वो कहता है कि जी मुरब्बी बनो और सारा कुछ हाँ, करो, अपने बच्चे को क्यों नहीं वक्फ बनाया? करो, वक्फ करो। हाँ, अपने बेटी के हस्बैंड को क्यों नहीं मुरब्बी बनाया? किसी मुरब्बी से कर देता शादी, कर देता ना किसी मुरब्बी की बेटी से शादी गाना में। हाँ बिल्कुल। हाँ, खलीफे आए, खलीफों ने अपने बच्चों को उनके, चलो बच्चों को तो नहीं बनाया, पोते पोतियों को ही बनवा देता। मिर्जा मसरूर के पोते पोतियां तो हैं ना। अच्छा, वैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि मिर्जा खानदान का कोई है मुरब्बी? मिर्जा मिर्जा निदा का भाई है। ताहिर या क्या नाम है उसका, उस्मान शायद। बिल्कुल। मिर्जा उस्मान तो बल्कि वो एक ग्रुप का कैंडिडेट भी है, जो निदा ग्रुप है, खिलाफत का कैंडिडेट भी है। और एक मिर्जा नासिर जो है वो उसका मिर्जा मसरूर का भांजा है, वो भी कैंडिडेट है। पहले इन्होंने तैयार किया था मिर्जा मसरूर के बेटे को, लेकिन वो बेचारा ना भोला सा है, जिनका सीधा जा उस तरह का है। भाईजान सीधा जया नहीं है वो। मेरा नाम है वसीम, मनु बुलाओगे तुसी ना जमात दे अंदर या सड़क ते किथे भी, हाँ, तो तुसी कहोगे वसीम साहब या वसीम इत्थे आ जा। हाँ हाँ, तो मिर्जा मसरूर दे बेटे नु की बुलांदे ने? साहबजादा आप जरा इधर आए, साहबजादा आप जरा इधर आए। नहीं वो तो ये ठीक स्टैंडर्ड है, है। ये इस्लामिक स्टैंडर्ड है इनके। तो इनको तकलीफ होती है जब हम बेसिक लेवल पे इनसे इस्लाम की बातें करते हैं, तो इनको फिर चुभती हैं वो। नहीं वो तो है, साहिबजादा साहब उसको कहते हैं, लेकिन उसको जिस ट्रेनिंग के लिए भी जिसको दिया गया था वो भी मुझे पता है, लेकिन वो लगता है कि वो उसमें कैलिबर नहीं है, या मिर्ज़ा मसरूर साहब नहीं चाहते कि ये इस चक्कर में पड़े, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन पहले वो कैंडिडेट था, लेकिन अब वो लिस्ट से निकल गया। सर जी, ये एक खानदान की जंग होती है कि किसने अगला खलीफा बनना है। हाँ वो जंग तो बड़ी देर से शुरू हुई है। हाँ? और मुझे यही लगता है कि लोगों ने तंग आके मिर्जा मसरूर को अब जहर दे देना कि मरता नहीं है बाबा, हमारी बारी आने नहीं दे रहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा जैसे मिर्जा ताहिर के साथ हुआ था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखें, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये हर फैमिली के अंदर, हर घर के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी भी हैं, ठीक है। मिर्जा मसरूर अपना सेक्रेटरी क्यों नहीं बदलता? मुनीर जावेद, नहीं उसका नाम उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मिर्जा मसरूर जो है ना, वो उसका कैलिबर वो नहीं है। देखिए मिर्जा ताहिर का ये असूल होता था कि वो हमेशा ये जो बड़े बड़े अहदेदार हैं ना, इनको ना वो सर्कुलेट करता रहता था, और उसका ये मकसद था कि कोई अपने पाँव पूरी तरह जमा ना सके। लेकिन मिर्जा मसरूर के बाद तो अब देखिए कोई चेंज ही नहीं हुआ उनमें, सारा वही 2003 से वही अमला चला आ रहा है सारे का सारा। को मर जाए तो मर जाए, लेकिन कोई वैसे चेंज नहीं किया। आपको पता है कि मिर्जा मसरूर जब बना था ना खलीफा, उसके साथ कैंडिडेट कौन था? 2-3 थे नाम। नहीं मुझे याद नहीं है कौन थे वो। एक निदा का बाप था जिसने उसको एंड में कोर्ट बनाया था, ठीक है, जब वो खलीफा मिर्जा बना। लुकमान। हाँ, लुकमान था। और तीसरे जो थे, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, ये हमारे इमाम साहब थे फजल मॉस्क के। अब्दुल मजीद राशिद। ये एग्जैक्टली ये 3 नाम थे, ठीक है। मिर्जा मसरूर क्यों? मिर्जा मसरूर खिलाफत कमेटी का मेंबर था, मगर क्या लोगों को दिखाने के लिए कैमरा उसके ऊपर था और वो सबसे कोने में बैठा हुआ, कहता मैं तो सबसे पीछे बैठा हुआ था। ओ भाई, तू खिलाफत कमेटी का मेंबर और तू पीछे बैठा हुआ है। हाँ, हम तो उस वक्त पागल थे ना, हमें तो बातें समझ नहीं आती थी। तुम नहीं आप वो पीछे क्या मिर्जा कर रहे थे ताहिर ने बैठ के? पहले ही फैसला कर लिया था मिर्जा मसरूर को बनाने का। मिर्जा और मसरूर को मिर्जा बनाने ताहिर का के आप फैसला हो गया था। खुतबात सुने तो उन्होंने इल्हामात भी सुनाने देने शुरू कर दिए थे, जिससे वो मिर्जा मसरूर साहब भी बन रहे थे। तो हमारी जगह बैठ हम चलते हैं, ये वाले भी शुरू कर दिए थे। बता मिर्जा मसरूर को जब बनाया गया था तो लुकमान के साथ ये डील हुई थी कि जो मिर्जा ताहिर के पैसे हैं वो तुम लोगों को मिल जाएंगे।
कि जो भी उसकी चीजें हैं वो तुम लोगों को मिल जाएंगी और तुम्हारा खर्चा लगा रहेगा सबका। सर जी, अय्याशियां भी तो बहुत होती है ना। वो थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मिर्ज़ा लुकमान तो किसी सूरत कैंडिडेट नहीं था बन सका, कि उसकी हवा ही जमात में नहीं थी, ख़राब थी उसकी, उसके मुतल्लिक लोगों के ख्यालात। हाँ, मगर उस वक्त आपको पता है जब मिर्जा ताहिर साहब बीमार थे ना, उस वक्त सबसे ज्यादा होल्ड जो था ना लंदन के अंदर, ठीक है, वो था शैंडी शाह का। सबसे ज्यादा होल्ड शैंडी शाह का था। नसीर शाह जो। नसीर शाह, हाँ, एमटीए का जो चेयरमैन था, वो क्यों हाँ जी, था? हाँ। उसके ताल्लुकात जो थे इसके साथ थे, निदा के बाप के साथ और मिर्जा ताहिर के साथ थे, क्योंकि हर चीज के लिए वो अपने आप को साथ खड़ा करता था। मिर्जा ताहिर कहते हैं ना, वो घर का भेदी था, उसने गंद डाला हुआ था सारा, हमें तो नहीं पता था। हमारे लिए तो जी वो, हम तो कहते थे कि जी ये तो बड़े ऊंचे लेवल के लोग हैं जमात के, मगर अब पता चला जितने ऊंचे थे अंदर से उतने ही गिरे हुए थे ये लोग। गिरे हुए थे, हाँ बिल्कुल। नहीं, ये नसीर शैंडी शाह शाह जो की था ना, इसकी वो टेप तो आई थी ना सामने निदा नसर के साथ। हाँ, इन सर औरतों जी, को इस्तेमाल कर रहा था वो। उस टाइम पे एमटीए था, उस टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था, उस टाइम पे ताहिर, जब मिर्जा ताहिर फोत हुए उस टाइम पे तो यूट्यूब बहुत कम था और ये टिकटॉक वगैरह तो कुछ था ही नहीं, तो एमटीए पे दुनिया चलती थी इनकी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उस वक्त जो कैंडिडेट था ये था, क्या कहते हैं, निदा का बाप और इमाम साहब थे। और आपको पता है नसीर शाह से पहले जसवाल बरादरान थे, जसवाल ब्रदरान से, और जिन्होंने ये सारा शुरू किया था। मिर्जा ताहिर उनकी कितनी तारीफ करता होता उन्होंने था। शुरू किया था। मगर बात ये है ना बहन, बात ये है ताहिर भाई, तारिक साहब, बात ये है वो सिंसियर थे अपने काम के साथ, उनको जमात से जलील करके निकाल दिया कि जी इन्होंने नहीं, फ्रॉड। उनके मुतालिक तो मशहूर किया कि वो पोर्नो चलाते थे बिल्कुल, मैं वही एक्स्ट्रा कह रहा हूँ टाइम कि में। फ्रॉड किया है इन्होंने जमात के साथ, तो निकाल दो। यहाँ बात ये ना, किसी मुल्ला ने नहीं निकाला, आपस में ही लड़े तो एक को निकाल दिया। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक को निकाल दो और जिसको बिठाया उन्होंने पैसा। आपको कभी इत्तेफाक हो ना, तो आप कभी जाके शैंडी शाह का घर देखें, बर्मिंगम में महल में रहता है। कहाँ से पैसा आया? नौकरी तो वो करता नहीं था। नहीं, वो कह रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ेरिया हमारे चल रहे हैं। तो सर जी, पिज्जा से कितना पैसा खा लेंगे? वो तो खुद ही चल रहे होते हैं वो बस पिज़्ज़ेरिया। खुद ही चल रहे होते हैं शाह बस। साहब मसरूफ रहते हैं। हाँ, आप क्या समझते हैं रफीक हयात पैसे नहीं कमाता? हाँ, रफीक रफीक हयात, हयात के मुतालिक तो है सूअर की गर्दन वाला हुआ। सर जी रफीक हयात कोई और ठेका सारे पास, सबकी गर्दन में सरिया पड़ा हुआ है वैसे तो। वो कोई ठेका पास होने ही नहीं देता, कोई ठेका पास ही उसको मसरूर साहब ने उसको इसीलिए इजाजत दी हुई है कि तुमने जो करना है करो, मगर निजाम को संभाल के रखो। हाँ जो इन्वेस्टमेंट है मिर्जा मसरूर नहीं करता, सारी इन्वेस्ट जो पैसा आता है उसको कहीं ना कहीं छुपाना भी तो है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। होना तो असल में ये चाहिए कि महीने के एंड में इनका बैंक अकाउंट जीरो हो जाना चाहिए। होना चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं। आप तो चंदे पे चलते हो। मेरा एक सवाल था अपने 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 हलके के अंदर, मेरे हलके के अंदर मैं एक सवाल करता था कि हम जो पैसा देते हैं, हाँ, हमें भी तो एंड ऑफ द मंथ पता चले या 3 महीने के बाद क्वार्टरली पता चला कि हमारे हलके में कितना पैसा जमा हुआ है। इस अगर इस मेरे हलके में अगर 25 लोग हैं, या मिल मिला के औरतें आदमी बच्चे मिल मिला के कितना पैसा, नहीं वो नहीं हम बता सकते कि हमने इस हलके से कितना पैसा जमा किया। नहीं, बल्कि उनका मोटो आपने सुना नहीं हुआ मिर्जा महमूद साहब का, खिदमत दीन को एक फजले इलाही जानो, इसके बदले में कभी तालिब इनाम न हो, सिर सुट के आपने बस दे ही जाना है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये एक मेंबरशिप क्लब है और कुछ नहीं है। हाँ, और इनको नहीं, मेंबरशिप क्लब में तो फिर भी कोई आज़ादी होती है, यहाँ तो बिल्कुल आज़ादी नहीं। हिटलर मुसोलिनी वाला निज़ाम है, आपको ज़रा आज़ादी नहीं है। एक ग्रेस रूट जो है मिर्जाई, उनकी तो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा बदतर उनकी हालत है, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। आज एक मुसलमान चला जाए ना कि मैंने अहमदी होना है, ठीक है, उसको 2 साल तो ये रगड़ेंगे कि तू ये भी किताब पढ़, वो भी पढ़, तो ये भी पढ़। 2 साल के बाद उसको कहेंगे ठीक है तू बैत पेपर साइन कर दे, अगर उसकी किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं चला जमात में। एक गोरा आ जाए, वो कहे मैंने कल अहमदी होना है, वो कहते हैं तू कल ना हो आज ही हो जा, मैं पेपर ए रखे ने तू साइन कर।
ये हकीकत है इनकी, ये हकीकत हाँ है। इसकी बिल्कुल क्या आपकी वजह बात है? दुरुस्त है। इसकी क्या वजह है? सर जी वो डरते हैं कि ये कोई मुखबर तो नहीं है, अच्छा अच्छा। हाँ इसका किसी लड़की से चक्कर तो नहीं है, हाँ ये आ गया है और वो लड़की भी नहीं बता रही, हो सकता है इसका किसी लड़की से चक्कर हो, लड़की ने इसको भेजा हो, मतलब कोई अहमदी फैमिली है, उसने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे तुझे लेके, तू खुद ही चला जा, जाके अहमदी हो जा। देखें माजरत के साथ कोई मतलब मैं कोई ऐसी कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं करूंगा, जो बच्चियां होती हैं वो काम करती हैं, ठीक है। जमात में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जमात के लड़के इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जितनी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि वो यहाँ रहती हैं। मैंने इसलिए अपनी बात स्टार्ट की थी, तारिक साहब आप तो बाद में आए, मैंने कहा 1990 से लेके 2010 का जो साल था ना, 20 साल, 1990 से लेके 2010 ये 20 साल बनते हैं। इस 20 सालों में जमात अहमदिया ने जितनी तरक्की की है फाइनेंशियली, वो इसलिए की है कि लोग असाइलम पे यहाँ आते थे, धड़ाधड़ इनको पैसे देते थे। जी पाकिस्तान में उनको रुपए मिलते थे, यहाँ पे इनको डॉलर यूरो मिलते थे या पाउंड्स मिलते थे, ठीक है। बेशक वो आदमी 40 साल का असाइलम पे होता था 4 बच्चों के साथ, 4 बच्चों का इनको पाउंड्स में चंदा देता था, बेशक वो काम करे ना करे, बेशक वो गवर्नमेंट से लेके खाए, हाँ सोशल बेनिफिट भी ले रहा है तो उस पर भी चंदा है दे रहा है, ठीक है। वो इनके गोल्डन ईयर्स थे। अब असाइलम सीकर आता नहीं है, कहां से आएगा, एजेंट लेके नहीं आ सकता, नहीं तो वैसे भी स्टे भी नहीं अब होती इस बेस पर कि हमें उधर प्रोसिक्यूशन का सामना है। वो हो जाता है, वो भाई वो उसको ना केस को लटका देता है वकील, तो वो फिर 5 साल 6 साल के बाद वो कहते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मिल जाता है। मगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मिल जाता है। एग्जैक्टली मगर वो जो लाइन लगी हुई थी ना 2090 से लेके, सॉरी 1990 से लेके और 2010 तक, उसमें तो जिसको मौका मिला है वो निकला है मुल्क से बाहर, वहां से वो यहाँ आया है, चाहे वो कनाडा गया है, चाहे जर्मनी, चाहे यूएस, इनकी लॉटरी लगी हुई थी। मगर ये एक चीज इस नशे में भूल गए कि जो आए थे वो बुढ़े भी होंगे और वो तुम्हें अब उतना चंदा नहीं देंगे जितना देते थे, जो और उनमें से उसमें से लोग मर भी जाएंगे मर भी जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। एक चीज पिछले 10 साल में इनके खर्चे क्यों डबल हुए हैं, पहले मुरब्बी के पास लैपटॉप या टेलीफोन नहीं देते थे ये उसको, ठीक है। अब हर मुरब्बी को एक लैपटॉप भी देना पड़ता है, एक टेलीफोन भी देना पड़ता है, और जामिया भी ये जमात अहमदिया के अपने लोग कहते हैं कि जो इंग्लैंड के अंदर या जर्मनी के अंदर या जो कनाडा के अंदर इन्होंने जामिया बनाया हुआ है, उसका फायदा क्या है, वो सफेद हाथी है, हाँ वो शोबाजी है बस। हाँ कि वहां से तुम जिन लोगों को निकालते हो, एक यूनिवर्सिटी से भी एक डॉक्टर निकलता है या इंजीनियर निकलता है या एक आदमी अकाउंटेंट बन के भी निकलता है, तो वो खुद कफील होता है। हाँ जी, और मुझे हैरानी आई कि उसके वो जो कनाडा का वो जो प्रिंसिपल है वो कह रहा है कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं। मैंने कहा यही चीज तो है जो नहीं सिखाते, क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग तो आपको इजाजत ही नहीं है करने की जमात में। जो जमात के मैं अच्छे खासे लोगों को आज भी जानता हूँ क्योंकि मैं रहता ही वहीं पे हूँ, वो कहते हैं इन्होंने सफेद हाथी खोले हुए हैं 3, कनाडा में भी, जर्मनी में भी और यहाँ पे भी। कहते हैं वो जो बच्चे निकलते हैं, हाँ वो करते क्या है जमात के लिए, कहता है हमें समझ नहीं आती। अच्छा, मुरब्बी को क्या मराहत मिलती हैं? मैं आपको बता देता हूँ मुरब्बी को क्या मुराद मिलती हैं। ये सुबह बात हो रही थी तो मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी बात। सर जी मुरब्बी को मिलते हैं, आप यूके में होते हैं, आपको पता है जो यूके में जो आदमी पार्ट टाइम काम करता है तो वो गवर्नमेंट से बेनिफिट्स ले सकता है, लो इनकम जी, लो इनकम, ठीक है। ये मुरब्बी को जब, क्योंकि यहाँ लंदन में जो मुरब्बी बनता है तो उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता है, हाँ ये एज ए चैरिटी रजिस्टर्ड है यूके के अंदर, ठीक है। ये कौंसल को कहते हैं कि मैंने मिस्टर एक्स, हमारा ये मुरब्बी है, इसको हमने 600 या 700 पाउंड देने हैं महीने के, बाकी वर्किंग 2 या 3 बच्चे हैं इसके, नहीं मैं एक सिंगल की बात कर रहा हूँ अभी, सिंगल की, ठीक है, ठीक है। सिंगल को हम 500-600 देते हैं, तो बाकी जो है तुम्हें गवर्नमेंट से तुम्हें लेना पड़ेगा वर्किंग टैक्स क्रेडिट, जी जी, क्योंकि तुम्हारी इनकम लो है।
गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हें कर देते हैं, ठीक है 600 तुम्हें वहां से मिला तो 600 या 500 हम या 400 तुम्हें ऊपर दे देते हैं, 1000 कर देते हैं, ठीक है। वो कहता है रहने का, कौंसल कहती है कि ठीक है तुम इस लोकल एरिया में काम करते हो, चैरिटी के लिए सब कुछ सही है, हम तुम्हें यहाँ पे फ्लैट 1 बेडरूम, तुम सिंगल हो तो 1 बेडरूम फ्लैट दे देते हैं। कहने का मतलब है ये जमात इनको हेल्प कुछ नहीं करती है, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, फिर शादी हो जाती है तो जमात भी उसका अलाउंस थोड़ा बढ़ा देती है, 200-300 पाउंड। फिर बच्चे होते हैं उस हिसाब से। इतना बड़ा मरात नहीं होता मुरब्बी का फिर इसका मतलब? सर जी कोई मरात नहीं है इतना बड़ा। सर जी क्या मरात होगा, उसकी क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं, कितने साल में मुरब्बी बनता है? 4 साल में और 7 साल में। नहीं, 50 साल से पहले वो जो मतलब उसकी उस वक्त क्या उम्र होती है जिस वक्त वो मुरब्बी बन जाता है? मुरब्बी बनता है 24 साल के अंदर, 22 साल के अंदर बन जाता है। 22 साल की उम्र में, ठीक है। इसका मतलब है कि 18 साल तक उसने कुछ और किया होता है। वो उसने ए लेवल किया होता है, मतलब मैट्रिक, जैसे उर्दू में क्या लें आप, मैट्रिक, एफएससी नहीं, या मैं समझता हूँ GCSE या ए लेवल के बाद वो उसके बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कहते हैं ना उसका घर उजड़ चुका होता है। जब वो मरबी बन के बाहर निकलता है ना तो उसको कोई आदमी नौकरी देने को तैयार नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में कोई नहीं। इनकी 3 डिग्रियां होती है ना, एक मौलम की, फिर मुरब्बी की, फिर शाहिद की। 2 होती हैं, एक 4 साल का कोर्स है और एक 7 साल का कोर्स है। 7 साल में क्या बनता है बंदा? सर जी इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर वो 7 साल का कोर्स जो है ना वो जरा थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। वो फिर बस उसने ज्यादा किताबें पढ़ी होती हैं अहमदियत की। मगर वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो कुछ नहीं कर सकता ना बेचारा। उसको नौकरी करने की इजाजत नहीं है। ऐसा नौकरी नहीं कर सकता? नौकरी नहीं कर सकता, ना ही वो कोई बिजनेस कर की सकता हुई है ना, जिंदगी वक्फ की हुई तो नौकरी कैसे कर सकता? ना वो बिजनेस कर सकता है, ना नौकरी कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और इसी चक्कर में जब लोग देखते हैं ना यहाँ पे अपने रिश्तेदारों के बच्चों को कि जी इसकी तो जिंदगी कुछ नहीं है, फिर वो अपने बच्चों को नहीं। मैं आपको ये तो कहता हूँ कि अभी तो लाइन लगी होनी चाहिए थी जामिया अहमदिया के बाहर, यूके में भी, कनाडा में भी और जर्मनी में भी, कि जी मेरा बच्चा भी ला लो तो मेरा भी ला लो। अबू बकर भाई आप ब्रॉड स्टार्ट करेंगे अभी? बंद कर दी आपने? अब वो सोने लगा ना तो वो बंद हो जाएगी फिर। नो प्रॉब्लम। आप अभी स्टार्ट करें, हम आते हैं वहीं पे, अभी स्टार्ट कर लें। तो ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं करते सरदार साहब? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? मैं कर देना। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ क्यों अबू बकर साहब ठीक नहीं है? हाँ ठीक है उस्मान भाई साहब, मैं कर देता हूँ। मेरी मुखालफत है अबू बकर भाई ना। ठीक है, मैं कर वसीम भाई, मैं कर देगा। 1 मिनट दें बस मुझे। वसीम साहब आए आप ना उस्मान भाई को फॉलो करें ना, उस्मान भाई को फॉलो करें आप। मुझे फॉलो किया मैंने। ठीक, वसीम साहब आ जाएं आप भी प्लीज। ओके ओके सर। तब ताकि ये ना हो कि किस आप चीज में मौकफ?
जी वालेकुम सलाम जी उस्मान भाई जी बिजी मैं ਲੱਗਦਾ थे ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ elite ਫੋਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਪਿਆਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ salsa blanca ये बंदा मार दो तो और नहीं फिर बख्शते नहीं बख्शते फिर नहीं बख्शते फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਪਿਆਓ ਅਲੱਗ ਬਣਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ वो वीडियो मैंने याद नहीं आ रही मुबशर हजारी किस दिन दी ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਮਾ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ This वो नहीं पाते बैठे याद नहीं आ रही वीडियो बहुत सारिया ने असल च मेरी रिकॉर्डिंग 10-10 12-12 घंटे दियां वा देखना बड़ा मुश्किल है अच्छा सुहेब राजा दा उधर सुहेब राजा नूं शायद याद होवे उस दिन मेरे कोल आया सीगा अपना ताऊ साहब अपने आप हो ही जाएगा एक्सपैंड हो ही जाएगा अपने हाँ जी हाँ जी क्यों है मेरे सिग्नल मैं तो बंद रिकॉर्डिंग होती है ना 1 मिनट लगता है सिर्फ फोन अपलोड कर देंगे नहीं ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ उस्मान डार मुझे मॉडरेटर बनाओ मैं गलादत बाकरे एक बंदा नु कड्डां तो मैं जनाब मैं बना लगा मैं कर रहा हूं म्यूट हेलो कर दिया ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ
ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚੜਾ ਦਿਓ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਈਵਨ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। MSR ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ MSR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੀਮਾ MSR ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਪੱਟੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਕ ਪੱਟੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੈਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, MSR ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਭਣੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲੌਂਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਲੌਂਡੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਦੀ, ਖਲੀਫੇ ਦੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, यानी कि उस दिन बिहार सीमा आगे बैठे आती है फ्री है MSR। हाँ बिल्कुल, आज लभ जाएगी वीडियो बाबर भाई के चैनल पे है मैं की, लेकिन मैं पूरी नहीं देखी। लेकिन जिस दिन थोड़ी बरात से आया सी ना रियाज सीमा उस दिन ही है वीडियो बाबर भाई के चैनल। रियाज चीमा साहब आए ने ते आबद हुसैन साहब आए ने उस दिन मेरी बरात ते, फिर थल्लों आए ने उपर। उन्हें कहा कि तुसी क्या कर रहे हो? फिर असी शुरू होए हैं, अहमद जट फिर आया, अहमद जट ने आके गाल कढ़ी है आबद हुसैन नूं। ठीक है, तो मैं अहमद जट नूं गाल कढ़ दी। बल्कि मैं कहा फिर इन्हें कहा कि वो फलानी का बच्चा, मैं कहा फिर लगा भी फलानी का बच्चा, वो पहले फलानी का बच्चा है। लानती हो तुसीं ते कहने कि मिर्जा साहब की तहीन करते हो, तो तां कहने हाँ इदां के लानती हो। उस दिन तो किसी की तहीन नहीं सी होई तुहाडे मुताबिक, फिर क्यों बकवास की? चलो मैं सुबह लभ लेना है बाबर भाई के चैनल पे है, मैं भी क्लिप कट लांगा। मैं कोशिश करता वा, मैनू बस दिन याद आ जाए ना। वो सुहेब राजा आया सी, सुहेब राजा नूं शायद याद होएगा, मेरा ख्याल है। यूसुफी भाई भी आए सन उस दिन ते पेपर ने उन्होंने सवेरे केमिस्ट्री का ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? याद कर रहे ने एसिड बेस A is equal to B is equal to C is equal to मिर्जाई कंजर A is equal to B, B is equal to C, C is equal to मिर्जाई कंजर खाना। अब ऐसे में नाराज